और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख करेंगे। 528 करोड़ के टेंडर विवाद में अब जल्द फैसला आएगा। एचसीएल से जुड़े मामले में राजस्थान डिस्कॉम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रकरण में आर्बिट्रेशन के बार समय बढ़ाए जाने को अनुचित माना गया है। हाईकोर्ट ने टाइमलाइन तय करते हुए 31 मई से डे टू डे सुनवाई करने और 30 जून 2026 तक प्रकरण में फाइनल फैसला देने की आर्बिट्रेशन को निर्देश दे दिया है। तो वही दरअसल डिस्कॉम्स ने वर्ष 2009 में केंद्र की योजना आरएपी डीआरपी में काम सौंपा था। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मजबूती, मीटरिंग, बिलिंग, जीआईएस, एनर्जी ऑडिट समेत आईटी नवाचारों को लेकर 87 शहर 534 लोकेशंस के लिए 528 करोड़ का टेंडर दिया गया था। बतौर सेवा प्रदाता एचसीएल का आरोप है कि डिस्कॉम ने गलत कटौतियां की और भुगतान रोका। प्रकरण में 2020 में मध्यस्थता के लिए आर्बिट्रेशन बैठा, जिसको कई बार विस्तार दिया गया। इस देरी के खिलाफ डिस्कॉम और एचसीएल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए आर्बिट्रेशन को प्रकरण के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। तो 528 करोड़ के टेंडर विवाद में अब जल्द ही अहम फैसला होगा, क्योंकि डे टू डे सुनवाई अब इस पूरे मामले को लेकर होगी। हाईकोर्ट ने टाइमलाइन तय करते हुए 31 मई से डे टू डे सुनवाई का फैसला किया और साथ ही साथ 30 जून 2026 तक मामले में फाइनल डिसीजन भी हाईकोर्ट की तरफ से आ जाएगा। $528 करोड़ के टेंडर विवाद में अब डे टू डे सुनवाई होगी और जल्द ही इस पूरे मामले में बड़ा फैसला आएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 528 करोड़ के टेंडर विवाद में अब जल्द फैसला होगा और एक टाइमलाइन जो है हाईकोर्ट ने इसके लिए तय कर दी है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण एक मसला था, जिसमें कि जयपुर डिस्कॉम प्रशासन की विवादित, माफ कीजिए, तीनों डिस्कॉम प्रशासन की एक विवादित टेंडर था, जिसमें कि 528 करोड़ का टेंडर, जिसमें कि आरएपी डीआरपी केंद्र सरकार की योजना थी। इस योजना के अंदर कंपनी जो है एचसीएल, उसको काम करना था। कंपनी ने काम भी किया, लेकिन उसके बाद में कंपनी का कहना यह था, आरोप यह था कि डिस्कॉम ने जितना टेंडर था उस हिसाब से उनको भुगतान नहीं किया। कई तरह की कटौतियां की गई जो गलत थी और इस पूरे मामले को आर्बिट्रेशन में भेजा गया था। 2019-20 के अंदर मामला आर्बिट्रेशन में पहुंचा, जहां से लगातार इसको एक्सटेंशन दिया जा रहा था, समयावधि बढ़ाई जा रही थी, जिसको लेकर के एचसीएल और डिस्कॉम प्रशासन दोनों ने ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए जो आर्बिट्रेशन का बार में समय बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर के आपत्ति जताई है, उस पर नाराजगी जाहिर की है। साथ में उसको लेकर के जो डिस्कॉम्स की तरफ से जो अब तक 13-14 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन में खर्च किए गए, उसको लेकर के भी अलग अलग आदेश जारी किए, लेकिन साथ ही टाइम बाउंड आदेश दिया इस बात को लेकर कि 31 मई से लगातार इस मामले की सुनवाई की जाए और सुनवाई करने के साथ ही जून महीने के अंदर अंदर इस पूरे मामले का फाइनल फैसला जो है वो जारी किया जाए। तो ये कह सकते हैं डिस्कॉम के लिए बड़ी जीत है कि पिछले लंबे समय से, तकरीबन मान के चलिए 16-17 साल पुराना एक टेंडर है जिसका विवाद चल रहा था, और उस विवाद में अब जाकर के आखिरकार सरकार को, डिस्कॉम प्रशासन को बड़ी राहत मिली, जिसमें कि एक टाइम बाउंड ऑर्डर जारी करने के आदेश जो हाईकोर्ट ने दिए हैं। जी, शुक्रिया विकास जी इस जानकारी के लिए।